कांग्रेस में भी बहुत से संघी लोग थे, आज जो भी बैठे हुए हैं कितने कांग्रेसी भी तो सत्ता में बैठे हुए हैं। और फिर अगर देखेंगे इधर सरकार बनेगी फिर घुसपैठिए, इसमें घुसपैठ हो जाएंगी, तो वो कहीं भी अपनी दाल गला लेते हैं। वो सरकार में बैठते हैं और सरकार में जब भी कुछ गलत होता है तो वो लोग वो जो संघ विचारधारा वाले किसी भी पार्टी में घुस के देश के खिलाफ काम करते भी हैं, मजबूरी में कराना भी पड़ता होगा। संघ वाले कहते हैं कांग्रेस जीते बीजेपी जीते, हम तो दोनों जगह जीतते हैं। हाँ, दोनों जगह जीतता जी। मंदिर राहुल गांधी भी जाएंगे और मोदी भी जाएंगे। हाँ, ये ठीक बोलते हैं। जो आरएसएस की 3% ब्राह्मण की विचारधारा है वो हर जगह वबा के जैसे वायरल हो गई है। ये कोरोना से भी खतरनाक वायरल है। हर इंस्टीट्यूट पे कब्जा हो गया है, स्लीपर सेल तैयार किए हैं, लोग मौत की आगोश में सो रहे हैं धीरे धीरे। एक तरफ कांग्रेस कहती है हम सेकुलर हैं, दूसरी तरफ आवाज आती है कि राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया था। आवाज की क्या बात, खोले तो थे। दुनिया देख रही है कि मंदिर में इंदिरा गांधी ने मूर्ति भी रखाई और राजीव गांधी ने ताला भी खोला है, ठीक है। मगर मैं यही कहना चाहती हूँ, एक विचारधारा है जो हर जगह मौजूद है और ये पहले महाराष्ट्र से उठा था। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व लेके आए थे, नहीं उनके बाल ठाकरे पापा, वो हिंदुत्व लेके आए थे। एक इलाके से शुरू होकर पूरे देश में वबा फैल गई और अब उसी लोगों को इक़्तिदार की कुर्सी मिल रही है जो जितना बड़ा क्रिमिनल हो। और क्रिमिनल जो होते हैं वो हमेशा पोजीशन में आते हैं, अपोजिशन से भागते हैं। आज बीजेपी गिरने लगे, सब कांग्रेस में भाग के आ जाएंगे। बड़े कांग्रेस को कहीं डर है क्या कि हमें हिंदू विरोधी घोषित कर दिया है बीजेपी ने? तो कांग्रेस को जानना चाहिए कौन हिंदू ऐसा, जो हिंदू का गिराफ देख लो ना, जिन्होंने वो चीड़हरण किया वो हिंदू है क्या? कैसे हिंदू चाहिए? हिंदू तो आवाम के लोग हैं जो पसंद कर रहे हैं, सिर्फ रोजगार चाहिए, महंगाई से उनको निजात चाहिए, लोगों को सुरक्षा चाहिए, सत्ता में जगह चाहिए। जो जितने % है उनके हिसाब से पढ़े लिखे लोग लाओ, डेवलपमेंट का काम करो। और धर्म तो अपने घर में सबको, किसके दिल में मन में धर्म नहीं है? आप भी कोई धर्म मानते हो, आप भी कोई धर्म, तो धर्म एक शांति की चीज़ है। धर्म इस तरह से देश को बर्बाद करने नहीं सिखाता। मैं ही मुसलमान महिला हूँ, मेरा धर्म कहता है कि देश सर्वोपरि है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं, आपको नहीं लगता जब चुनाव होते हैं वो बस यही सोचती है कि दलित मुसलमान का वोट हमको मिल जाए, लेकिन उसका जो मूल वोट है अपर कास्ट, वो वोट तो उसके पास है नहीं, तो कैसे जीतेगी कांग्रेस? कांग्रेस जीतेगी अगर बैलेट पेपर होगा तो मूल निवासी हो या दलित, तो वापस नहीं ला रही ना कांग्रेस, उस पे तो काम नहीं कर रही ना। कैसे पता चलेगा आपको? देखो, जब ईवीएम से हो रहा है तो आपको कैसे पता कि हमने किसको वोट दिया? दलित दिए कि नहीं, किसान दिए कि नहीं, मजदूर दिए कि नहीं, मुसलमान दिए कि नहीं, पहलवान दिए कि नहीं, महिला दी कि नहीं, कैसे पता चलेगा? जब वहाँ आईपैड आप देख रहे हो किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, किस तरह से करप्शन है उसमें, इलेक्शन कमीशन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, IAS ऑफिसर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़ा करप्शन यहाँ है। वो मूल निवासी का लेते हैं वोट कि नहीं, दलित का लेते हैं कि नहीं, मुसलमान का लेते हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा? जो अपर कास्ट मूल हमेशा जो कांग्रेस के पास रहता था, 2014 के बाद जो बीजेपी पे चलेगा उसको वापस नहीं लाए ना कांग्रेस। देखिए, किसी भी पार्टी में, किसी भी संगठन में जो 3% ब्राह्मण है वो घुसे हुए हैं, वो किसी के नहीं होंगे। वो देश के खिलाफ है, ना किसी पार्टी के, ना संगठन के, ना देश के हैं। वो हित में नहीं है और सब पार्टी में, सब संगठन में बैठे हैं। राहुल गांधी भी तो पंडित है। देखिए, राहुल गांधी तो मिक्सचर हैं, हम लोगों में से हैं, सभी में हैं, पूरी आवाम के वो कन में बसे हैं। जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं बने थे। तो अगर उनको खुश करने को दिखाना पड़ता होगा, अगर जनेऊधारी है तो गांधी क्यों है? उनके पापा पारसी क्यों थे? कैसे हैं? वो तो मिक्स है। उनकी अम्मा, सबको हम लोगों ने, आवाम ने, जनता की आवाम ने उनको गले लगाया है और वो भी जनता की आवाम को गले लगा रहे हैं। 2 टिकट दिए मध्य प्रदेश में मुसलमानों को कांग्रेस ने। हाँ, ठीक कर रहे हैं आप। डिस्क्रिमिनेशन है पार्टी में, मुसलमानों की कहीं जगह नहीं है, मानते हैं, लेकिन मुसलमान चाहते हैं देश का भला हो। देश गलत जगह है, देश क्रिमिनल के हाथों में। मुसलमान अपना ही भला नहीं चाहते। जब देश का भला होगा तो मुसलमान सिक्योर रहेगा, मुसलमान का भी भला होगा। जब देश में बुरा होगा तो मुसलमान शुरू से करप्शन के खिलाफ है, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है, बुराई के खिलाफ है। ये हम लोगों की लड़ाई अमन बरकरार रखने के लिए है, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए, सबको आज़ादी, सबको इंसाफ, अमन के लिए लड़ाई है हमारी। हमको सत्ता में जगह मिलनी चाहिए, ठीक है, हमारी लड़ाई है। लेकिन अभी जो कुछ देश में हो रहा है, देश सिक्योर करना चाहते हैं हम लोग, इसलिए सड़क पे बैठे हैं कि आवारागर्दी हो रही है सदन में, क्रिमिनल बैठे हुए हैं। देश में सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी है और असुरक्षा है।
कहाँ सुरक्षा कह रहे हैं सब सेफ हैं यहाँ पर? पूरे देश में रेप मर्डर लिंचिंग 24 घंटे होती रहती है। पूरे देश में यहाँ सुरक्षा है, पूरे देश में महंगाई बेरोजगारी है। तो फिर बीजेपी जीत क्यों रही है? कहीं नहीं जीती है, कहीं नहीं बीजेपी जीती है। आप आंकड़ा देख लो, उतना ही वोट जितनी जनता है उतने ही मिल रही है कांग्रेस को भी। तो इतनी जनता आती कहाँ से है कि 110% उनको वोट आ जाता है। तो खुश हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं खुश है बीजेपी सरकार से। नहीं, कांग्रेस के आंकड़ों से खुश हैं आप? जो वोट परसेंटेज मिल रहा है, वोट तो मिल रहा है, जनता में बदलाव आया है, वोट मिल रहा है। जनता कांग्रेस को और राहुल गांधी को पसंद कर रही है, लेकिन हठधर्मी से वो जो संविधान के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं या IAS ऑफिसर कर रहे हैं, आंकड़ा दिखा देते हैं गलत, इससे खुश नहीं है। गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है EVM की वजह से। जो अभी iPad आया है उसमें ज्यादा समझिए 100 से भी ज्यादा करप्शन होता है EVM को लेकर। ऑफ कोर्स। और आप चाहती है EVM में हैकिंग हो? पूरे देश में एक कमेटी बन गई है EVM के खिलाफ, उसकी मैं वॉलंटियर हूँ, उसकी मेंबर हूँ। और देश में अगर 2024 का चुनाव EVM से किया जाएगा तो जनता भारत की उसको बाइकाट करेगी। आपके पास सबूत तो नहीं है ना EVM हैकिंग के? कितनी सबूत है? हमारे ही देश के इंजीनियर बार बार फाइंड आउट करते हैं। कहाँ से सबूत सोशल मीडिया पे ही है। चुनाव आयोग ने चैलेंज किया था EVM? चुनाव आयोग पे कितने केस हुए हैं? आप कोर्ट क्या डिसीजन ले रहा है? फिर से अवाम को कह रहा है फिर से वोट होगा, फिर से गिनती होगी। किसी को भरोसा नहीं है जब कोर्ट नहीं कर रहा है। पर आप लोग तो कह रहे हैं EVM में गड़बड़ है, राहुल प्रियंका तो नहीं कहती EVM में गड़बड़ है। अरे जो अवाम है ना, राहुल प्रियंका की ही आवाज है। एक बड़े नेता कहने का प्रभाव है। क्यों दिग्विजय कह रहे हैं बड़े नेता नहीं है क्या? उदित राज कह रहे हैं बड़े नेता नहीं, हम शाहीन बाग संगठन से, हम लोग बड़े नेता नहीं है क्या? आप बनाओगे तब ना, आप समझोगे तभी ना। समझ का फेर है, समझो। हम हर एक आदमी की संविधान में वही हकीकत है जो आवाज हम उठाते हैं। ये जरूरी नहीं उनके राहुल और प्रियंका जी को क्या दिक्कत है अगर वो ट्वीट कर दें EVM में गड़बड़ होती है, EVM में वोट चोरी होती है, तो उन्हें दिक्कत क्या अगर कर देती है? तो जब इतनी ट्वीट ही कर दे, आंदोलन ना करें तो क्यों डर लगता है उनको? इतनी आवाम उनकी आवाज बन गई है, जरूरत है, ठीक आप कर रहे हो, लेकिन आवाम जब उनकी आवाज हो रही है, आप दिखा रहे हो, आप कम कर रहे हो, हम बोल रहे हैं, तो हम लोग भी प्रियंका राहुल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या लगता है कांग्रेस अपने जो क्लियर एजेंडा है उससे भटक गई है, चौतरफा भाग रही है? नहीं, कांग्रेस एकदम सही दिशा में जा रही है, वो भटकना नहीं चाहती है। जैसे बीजेपी सब जगह उसको उलझा रही है, हर जगह वो भटकना नहीं चाहती है, एकदम सही जगह जा रही है, सही आवाम में पहुंच रही है, आवाम तक उनका प्यार मिल रहा है आवाम का। राहुल गांधी को अगर भटक जाती तो आवाम से जुड़ती नहीं। मुस्लिम समुदाय ही क्यों, हिंदू के यहाँ नहीं, हिंदू भी सिक्योर नहीं है, देश की आवाम सिक्योर नहीं है। मुस्लिम का तो हो ही रहा है, पहले दिखाते थे ये मुस्लिम के खिलाफ कर रहे थे हिंदू को इकट्ठे, मगर अब तो देख रहे हैं, अब जनता इसलिए जागी है कि वो किसी आवाम के हित में नहीं काम किए।